गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टू हिंज पैराबोलिक आर्च। इसमें हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिया है। अ पैराबोलिक आर्च हिंज एट द एंड्स एंड ए स्पान ऑफ 30 मीटर। स्पान इसका कितना दिया हुआ है 30 मीटर एंड अ राइज ऑफ 5 मीटर। सेंट्रल राइज कितना दिया हुआ है इसका 5 मीटर। अ कंसनट्रेटेड लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन एक्ट एट 10 मीटर फ्रॉम दी लेफ्ट हिंज। लेफ्ट हिंज से कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन का लोड दिया है, जो कि कितनी मीटर की दूरी पे दिया हुआ है 10 मीटर की दूरी पे दिया हुआ है। हमें इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड द वर्टिकल एंड द रिएक्शंस एट द हिंजेस। ऑल्सो कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एनीवेयर ऑन द आर्च। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें जो डायग्राम बनाना है वो डायग्राम बना लेते हैं हम। ये हमें टू हिंज आर्च है तो मैंने टू हिंज आर्च बना ली। यहाँ पर ये दोनों ये एंड पे कैसी है ये हिंजेस है तो मैंने हिंजेस बना दिए। इसका जो टोटल स्पान दिया हुआ है ये 30 मीटर। मैंने 30 मीटर का स्पान बना लिया है। जो सेंट्रल राइज दिया हुआ है ये दिया हुआ है 5 मीटर, तो मैंने ये 5 मीटर का यहाँ पर राइज बना लिया है। इसके बाद मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ 12 न्यूटन लोड दिया हुआ है, तो 12 न्यूटन लोड में लगा लेता हूँ। 12 न्यूटन लोड ही लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि कितना दिया हुआ था 10 मीटर दिया था और इसका सेंट्रल पार्ट कितना 15 मीटर, तो मतलब इसके लेफ्ट वाले पार्ट में ही आएगा ये। तो यहाँ से मैंने ये 10 मीटर की डिस्टेंस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मैंने लगा दिया 10 मीटर पे। इन पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ मैं। ये पॉइंट होगा ए, ये पॉइंट होगा बी, और ये पॉइंट मैं जहाँ पर ये फोर्स लग रहा है इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं सी। इसके बाद मैं रिएक्शन एज्यूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इस रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन को बोल देता हूँ मैं वी ए। यहाँ से जो वर्टिकल रिएक्शन होगी इसको बोल देता हूँ मैं वी बी, और यहाँ से जो रिएक्शन आएगी इसे मैं बोल दूंगा एच। एच रिएक्शन यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी, कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, दोनों तरफ से एच क्या हो जाएगा इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, वी ए निकालना है। तो वी ए के लिए मैं क्या इक्वेशन लगा देता हूँ, सम ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विल बी 0, क्योंकि ए पॉइंट हमारा कैसे हिंज है यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले फोर्स कौन सा रिएक्शन कौन सी है यहाँ से वी बी। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 30। इसका सेकेंड फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ए पॉइंट पर ही है तो ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा 12। डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से मैं वी बी कैलकुलेट करूँगा तो वी बी हो जाएगा 120/30। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आपका कैलकुलेट कर मिलेगा 4 किलो न्यूटन। सेकेंड में इक्वेशन लगाता हूँ। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से, सम ऑफ ऑल दी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो बी पॉइंट में मोमेंट भी 0 कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ से लगा रहा हूँ तो नीचे से लगने वाले फोर्स कौन से होंगे, वी ए प्लस वी बी, और ऊपर से लगने वाले फोर्स के इक्वल होते हैं। तो ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है सिर्फ 12 किलो न्यूटन। तो इस तरीके से अगर मैं वी ए निकालना चाहूँगा तो वी ए मैं कैलकुलेट करूँगा तो वी ए हो जाएगा 12 - 4 दैट इज़ 8 किलो न्यूटन। तो मुझे यहाँ से वी ए और वी बी दोनों मिल गए हैं। अब इसके बाद मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पर टू हिंज आर्च के लिए एच का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एच का फॉर्मूला ऑलवेज भी रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to s mo इंटू वाई डी एस डिवाइड बाय होगा 0 to s इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एस। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इस फॉर्मूले के थ्रू ही क्या करते हैं हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा एग्जाम में। आपको अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ। इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ कि कौन सी इक्वेशन है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो आप इसमें देखेंगे तो आपको नीड पड़ेगी किसकी, एम ओ वाई एंड वाई। मतलब आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए वाई। वी नो दैट वाई क्या होता है हमारा, ये हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला से। इक्वेशन ऑफ पैराबोला से तो हम इक्वेशन में पहले ही बताई थी। 3 हिंज आर्च के केस में 3 हिंज पैराबोलिक आर्च हो या 2 हिंज, इक्वेशन वही रहेगी आपकी। तो 4h/L² LX - x², ये इक्वेशन होती है हमारे। इसमें उठा के मैं सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो 4h की वैल्यू है मेरे पास में 5, L कितना है टोटल 30² डिवाइड बाय L कितना रहेगा अगेन 30। x अभी अननोन है तो x को अननोन ही रखता हूँ मैं, -x²। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से हो जाएगा ये 20/900, और यहाँ से आ जाएगा 30x - x²। ओके, यहाँ तक ही क्लियर होगा आपको। इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ। इसको मैं और सिंप्लीफाइड करूँगा
तो ये हमारा y इक्वल टू हो जाएगा 20/900 को हम कर सकते हैं कि 1/45 हो जाएगा और 30x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन मिल जाएगी y की। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन दे देता हूँ। तो यहाँ से हमने ये y कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद आता है हमारा क्या इक्वेशन है, बचता है एमओ। तो एमओ हमें कैसे कैलकुलेट करना है, एमओ हमें जैसे स्ट्रेन एनर्जी में करते थे इसको पार्टली करना है। जैसे मैं देखता हूँ ए से लेकर सी तक पार्ट में मोमेंट के लिए इक्वेशन बन जाएगी और सी से लेकर बी तक के लिए क्या बन जाएगी, एक अलग मोमेंट की इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम किस तरीके से बनाना है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। फॉर स्पान ए सी, पहले मैं किसके निकाल रहा हूँ, फॉर स्पान ए सी। तो अगर मैं इसके लिए मोमेंट फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं अगर यहाँ सेक्शन बनाता हूँ तो ये कहीं पर ही सेक्शन एक्स है, यहीं पे मैंने सेक्शन ये एक्स ले लिया। इसके लिए अगर डिस्टेंस मैं बोल देता हूँ डिस्टेंस कितना होगा, एक्स होगा। तो अगर मुझे एमओ निकालना है इसके लिए एमओ कितना हो जाएगा, वी ए इंटू एक्स। वी इंटू एक्स इसी को हम बोल सकते हैं, वी ए की वैल्यू मेरे पास में 8 थी तो 8 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर स्पान हमें किसके लिए निकालना है, मान के चलिए सी बी के लिए निकालना है। देन फॉर स्पान सी बी, सी बी के लिए मैंने एक्स लिया है तो एक्स कहाँ से लिया है मैंने, ये वाला पोर्शन में इसको बोल रहा हूँ सेक्शन एक्स। अब इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये एक्स हो जाएगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम, सबसे पहले तो क्या जाएगा वी ए इंटू एक्स। अगर मैं एम ओ निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, वी ए इंटू एक्स। पहले ये हो गया। दूसरा कौन सा होगा फोर्स से, वर्टिकल फोर्स इसको लेना है आपको यहाँ पर। दूसरा कौन सा होगा, 12 न्यूटन का फोर्स होगा तो -12। इसके लिए अब डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, एक्स है। एक्स में से 10 को माइनस कर देता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 10। इसको मैं सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 10। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने पर, ये 12x माइनस 12x माइनस प्लस 120। इसको सॉल्व करता हूँ मैं अगर तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी -4x प्लस 120। इसी को मैं बोल सकता हूँ यहाँ से मैं अगर 4 कॉमन ले लूँ तो ये जाएगा आपका 30 माइनस एक्स। ये आपको स्पान सी बी के लिए भी मिल जाएगा और स्पान ए बी के लिए भी मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से एम ओ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब ये एम ओ की वैल्यू उठाकर हमें कहाँ पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाला पार्ट पहले अलग सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे वाला पार्ट अलग सॉल्व कर लूँगा, दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दूँगा। तो पहले मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, अगर मैं देखता हूँ 0 to s एम ओ इंटू वाई इंटू डी वाई, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो डी वाई नहीं, डी एस था, ये डी एस रहेगा। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट मैं ए सी स्पान के लिए पुट करूँगा। ए सी स्पान के लिए पुट करता हूँ तो इसकी लिमिट कितना होगा, यहाँ से लिमिट भी देखते चलेंगे हम ए सी स्पान में। तो फर्स्ट इसकी लिमिट होगी कितना, 0 to 10। ए सी की लिमिट कितनी रहेगी, 0 to 10 रहेगी। तो मैं इसकी वैल्यू उठा के पुट करता हूँ 0 to 10। इसके लिए एम ओ मैंने फाइंड आउट किया है, एम ओ कितना आया था 8x। इंटू में कितना रहने वाला है y और इंटू में कितना रहेगा ds। प्लस सेकेंड पार्ट देखता हूँ मैं, सेकेंड पार्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पर सी बी है। सेकेंड पार्ट सी बी है तो सी बी की लिमिट कितनी रहेगी, x अगर मैं ओरिजिन यहाँ से ले रहा हूँ, ए से ले रहा हूँ तो इसकी लिमिट होगी 10 to 30। कितना लिमिट चलेगा इसका, 10 to 30। तो इसके लिए मैं एमओ की बात करता हूँ तो एमओ हमने पहले फाइंड आउट कर लिया। एमओ कितना है यहाँ पर 430 माइनस एक्स। इंटू में आ जाएगा y और इंटू में आ जाएगा ds। मैंने y भी पहले यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, y हमारे पास में ये पहले से वैल्यू है, या इसको मैंने और कैलकुलेट सिंप्लीफाइड कर दिया तो ये मिल गया यहाँ से। तो इस y को भी उठा के मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ वैल्यू। तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी 0 to 10 8x, y की वैल्यू हो जाएगी 1/45 30x माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर ये x के रिस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन तो यहाँ ds की जगह क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। प्लस 10 to 30 430 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू अगेन पुट करता हूँ तो ये जाएगा 1/45 और 30x माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या जाएगा यहाँ से हमारा dx। ये हमारे यहाँ पर जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पर
एक्स का अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा आपका 8/45। इंटीग्रेशन को भी मैं रखता हूँ यहाँ पर 0 to 10, 0 to 10 हो जाएगा ये, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा आपको 30x² एंड -x³ और ये आ जाएगा dx प्लस, इसके लिए अगेन करता हूँ 10 to 30। तो यहाँ से देखिए 4/45 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 4/45 मैंने कांस्टेंट कर लिया, बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ 30 - x है और यहाँ 30x - x, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा, 30 - x ये बचेगा और 30 - x ये बचेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं 30 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में आ जाएगा ये dx। इसको मैं और सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन ही कर देता हूँ तो 8/45 कांस्टेंट बाहर हो गया, 30x² का हो जाएगा 30x³/3 और माइनस ये हो जाएगा x⁴/4। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसको आगे और सॉल्व करते हैं हम। तो 10/30 इसको और सॉल्व करना है हमको अभी इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को पहले एक बार हम और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 10/30 तो 4/45 हो जाएगा ये, x का पहले स्क्वायर का हम ओपन भी करेंगे और x का मल्टीप्लाई भी कर देंगे एक साथ। तो 30 का स्क्वायर कितना होगा, 900 इंटू एक्स प्लस x² आएगा, x² के साथ x का मल्टीप्लाई करूँगा तो x³ आएगा, -2ab होता है, तो -2ab 2 इंटू 30 इंटू एक्स मतलब 60x, और x का और मल्टीप्लाई हो तो कितना होगा 60x², और ये हो जाएगा dx। इसका मैंने एक ही बार में पूरा सिंप्लीफाइड कर दिया है इसको। यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा मैं तो 8/45 आएगा, यहाँ पर लिमिट रखना मैंने छोड़ दिया था, 0 to 10 हो जाएगा ये, है ना। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 10, कैंसिल हो जाएगा 30 से 3, और यहाँ से ये हो जाएगा x अपर लिमिट क्यूब माइनस लोअर लिमिट आना चाहिए, लोअर लिमिट मतलब 0 और क्यूब आएगा तो 0 ही हो जाना, उसको कुछ नहीं, को छोड़ दीजिए, 10⁴/4 लोअर लिमिट 0 प्लस, इसका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ साथ में आप 4/45, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 900x²/2 प्लस x⁴/4 माइनस 60x⁴/3 और इसका मैं इंटीग्रेशन जब लिमिट पुट करूँगा तो ये आएगी 10 to 30। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे, आपसे सॉल्व करते जाना चाहिए, इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 44,000/9, ये आपको मिल जाना है। 2 इक्वेशन हमने पहले बना ली थी, तीसरी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर इसकी अपर लिमिट रखिएगा पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट करिएगा, तो ये आपको क्या पूरा सॉल्यूशन जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 44,000/9। मैं अभी इसके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। इस इक्वेशन में देखते हैं, हमने इसका फर्स्ट पार्ट ये फाइंड आउट कर लिया ऊपर वाला, अब इसका नीचे वाला पार्ट है वो और हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला पार्ट क्या बच रहा है, यहाँ से हम देखते हैं। नीचे वाला जो पार्ट बच रहा है ये है हमारा 0 to s y² ds, ये हमको फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, y हमारा पहले कितना था 0 to s कर्व मतलब कर्व की लेंथ कितना है, तो ये है 0 to 30 मीटर चल रहा है ये। y की वैल्यू बात करता हूँ तो ये हमारा था 1/45 30x - x², और इस पूरे का क्या है ये स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, और साथ में क्या जाएगा यहाँ पर dx आ जाएगा। इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/45², और ये इसका स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, ब्रैकेट का और स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, तो ये हमारा हो जाएगा उसको सॉल्व करने पर 90x² प्लस x⁴ एंड इसको और मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा -32ab, तो 60x आ जाएगा, ये 60x³ आ जाएगा। और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है हमको 0 to 30, और यहाँ पर आ जाएगा dx। इसको मैं और आगे सॉल्व करता हूँ, तो ये हमें मिलेगा, इक्वेशन थी जो, उस इक्वेशन को मैं आगे लिखता हूँ यहाँ पर 1/45² कॉमन रहेगा तो 1/40² को मैंने कॉमन कर दिया। ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन दिख रही है आगे आप लोगों को। इसको आगे हम सॉल्व कर रहे हैं,
इसके बाद में 1/45², इसके बाद में क्या ब्रैकेट ले लेता हूँ मैं 90x², तो इसका करूँगा तो 90x³/3 प्लस आ जाएगा x⁵ डिवाइड बाय 5 और माइनस 60x⁴/4 और ये हो जाएगा 0 to 30। यहाँ पे मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो 1/45² ये हो जाएगा 90 इंटू 30⁻³ डिवाइड बाय 3 प्लस 30⁵ डिवाइड बाय 5 माइनस 60 इंटू 30⁴ डिवाइड बाय 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा ये, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 400। ये सारी वैल्यू उठाकर मैं करूँगा, इसको मैं 4 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी, ये हमने जो यहाँ पर निकाल कर रखी थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो h इज इक्वल्स टू, पहले हमारी वैल्यू कौन सी होगी 0 to s MOYDS, ये वैल्यू मैंने निकाली है। तो ये वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, इक्वेशन नंबर 3 पे थी ये थी 4400 डिवाइड बाय 9 और इसके डिवाइड में क्या है समेशन ऑफ y² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू ds। तो ये अभी हमने फाइंड आउट किया, ये वैल्यू कितनी है 400 है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12.22 किलो न्यूटन, मतलब जो मुझे h मिला है, ये h की वैल्यू मिली है, ये h हो जाएगा 12.22 किलो न्यूटन। तो यहाँ से ये आपका एक हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शन या जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसने पूछा था एट सपोर्ट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट पूछा तो हम बेंडिंग मोमेंट और यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर सिंस क्या दिया हुआ है, पॉइंट लोड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमको, तो जो पॉइंट लोड है जस्ट इसके बेनिथ में ही हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो इसको मैं बोल सकता हूँ, और ये कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। पॉजिटिव भी निकाल के दिखा दूंगा मैं आपको और नेगेटिव भी निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर हालांकि पॉजिटिव वाला ही मैक्सिमम आने वाला है, तो मैं फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो ये कहाँ पर मिलने वाला है, बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो हम निकाल लेते हैं इसको। सबसे पहले तो कितना आ जाएगा, VA इंटू में कितना आ जाएगा 10, VA इंटू 10 आएगा और माइनस में आ जाएगा H इंटू वाई। यहाँ पर मुझे y डिस्टेंस जो है y डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना पड़ेगी, क्योंकि अगर फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसी होगी, ये वर्टिकल होगी, तो y डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। y कैसे निकाल लेंगे हम, हमारे पास एक इक्वेशन थी 4h/L², यहाँ पर क्या था LX माइनस x²। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ 4, h की वैल्यू है 5, L की वैल्यू है 30² और ये हो जाएगा 30 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 10 माइनस 10²। ये हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इसको y को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमको कैलकुलेट करने पे मिलता है 4.44 मीटर। तो ये वैल्यू उठाकर मैं पुट कर देता हूँ। तो क्या मैं निकाल रहे हैं हम, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव वाला ना, तो इसको निकालता हूँ मैं। तो VA की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, VA हमने पहले कैलकुलेट कर दिया था, ये हमारे पास में था 8 और इनटू में था 10 माइनस H की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, H कितना आया है 12.22 और इनटू में डिस्टेंस कितना है, y डिस्टेंस है हमारा, जो y डिस्टेंस कितना आ रहा है 4.44। तो मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमको मिल रही है 25.743 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या है आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। इसका मैं आपको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना भी दिखा देता हूँ। इनकी अगर कभी आपको नेगेटिव निकालना हो तो नेगेटिव भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने इसका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया है। इसमें आप देखिए जो सी पॉइंट था जहाँ पर लोड लगा हुआ था, वहाँ पर मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बनाया है, जो कि कितना होगा 25 होगा। ए पॉइंट पे हिंज होने के कारण 0 होगा और बी पॉइंट पे भी क्या होगा
जीरो होगा। इन सभी को क्या क्योंकि यहाँ पर लोडिंग कैसा पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो लीनियर होता है, मतलब फर्स्ट डिग्री होता है, तो मैंने लीनियर लाइन से इनको ज्वाइन कर दिया है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। अगर मुझे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो मैं मैक्सिमम नेगेटिव निकालना है, तो मैंने बोला कि ये कोई सेक्शन एक्स है जहाँ पर इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से लगने वाले फोर्स क्या होंगे, यहाँ से लगने वाले फोर्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो ये वी बी एक्ट करेगा और दूसरा एक्ट करेगा यहाँ से एच, और तो कोई फोर्स यहाँ पर होगा नहीं। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ कि ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, ओवरऑल डिस्टेंस 30 मीटर है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, तो अगर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है मुझे, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो आ जाएगा वी बी, इंटू में आ जाएगा एक्स, और माइनस में आएगा एच, और इंटू में आएगा वाई। अब आता है फिर से वही कि वाई की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे। तो वाई मैंने पहले निकाल के दिखाया था आप लोगों को, ये वाई का इक्वेशन ये होता है, कहीं भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 20/900 को ही मैंने सॉल्व कर दिया था, तो ये आपका आ गया था 1/45 आ गया था। तो इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ पुट कर देता हूँ। और वी बी हमारा कितना था, वी बी मैंने पहले कैलकुलेट किया था, तो वी बी की वैल्यू थी 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में आ जाएगा एक्स माइनस एच की वैल्यू हमने पहले अभी कैलकुलेट की थी, इसमें एच की वैल्यू कितना है 12.22 है, और y की वैल्यू कितना है, y मैंने अभी बताया था, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था 1/45 और 30x माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैंने ये कैलकुलेट किया था मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ, तो सॉल्व कर लूँ इसको, तो 4x हो जाएगा ये, और माइनस में इसको ही मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0.272, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है, और ये आ जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन किसकी है, एम एक्स की है। हमें पता है कि जब इक्वेशन मोमेंट होता है, मोमेंट है मैक्सिमम कहीं फाइंड आउट करना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, हमेशा 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, एक्स की वैल्यू मिल जाती है। मैं इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0.272, 30 माइनस 2x, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के इक्वेट चलेगा। तो यहाँ से हम 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ मैं x कैलकुलेट कर लेता हूँ इसका, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ये वैल्यू आ रही है मेरी 7.63 मीटर, मतलब इस डिस्टेंस पे क्या मिलने वाला है मुझे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। तो मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ कितनी आएगी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, ये मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालता हूँ अगर मैं, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 7.63 माइनस 0.272, और 30 इंटू आ जाएगा कितना 7.63 माइनस 7.63 स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। इस इक्वेशन में मैंने जो वैल्यू पुट किया है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूँ मैं, कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, ये वैल्यू मेरी कैलकुलेट करने पे आ रही है -15.90 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या मिल गया आपका, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं पूछा था हमसे, सिर्फ क्या पूछा था, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो एक तो मिल रहा है मुझे, नेगेटिव वाला मिल रहा है -15.90, और एक मुझे कितना मिला है, पॉजिटिव 25.743। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा, ये आ गया आपका 25.743, और जो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव की वैल्यू आ रही है 15.90। ये कितने पे मिल रहा है मुझे, डिस्टेंस इसके लिए एक्स की वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट की थी, तो ये मिल रहा है 7.63 मीटर पे। तो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कौन सा हो जाएगा आपका 25.743। इस तरीके से आप पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो। थैंक यू। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आता है तो आप इस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।